एरन फिंच और माइकल क्लार्क की तरफ से एक बड़ा बयान आ चुका है हारिस रऊफ के ऊपर, क्योंकि ये बयान सुनना बड़ा जरूरी है कि क्या रद्द अमल है उन क्रिकेटरों का हारिस रऊफ के ऊपर जब से वर्ल्ड कप के स्कोर से आउट हुए हैं हारिस रऊफ। तो लेट्स सी, चलते हैं पहले हारिस रऊफ के ऊपर एरन फिंच ने क्या कहा। पहले आप एरन फिंच के अल्फाज सुने। एरन फिंच ने कहा कि हारिस रऊफ एक जेन्युइन मैच विनर प्लेयर है हारिस रऊफ, और स्पेशली बात करें हम हारिस रऊफ की तो हारिस रऊफ को वर्ल्ड कप के स्कोर से आउट कर दिया गया, और ये एक फैसला बहुत बड़ा दलेरी वाला फैसला होगा जिसमें टीम कोई भी टीम होती आउट करती। लेकिन यहाँ एरन फिंच ने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कंडीशन फास्ट बॉलर्स के लिए हुई श्रीलंका के अंदर, वो बात करें अगर पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप के अंदर अगर फास्ट बॉलर्स के लिए हुई तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा कि हारिस रऊफ को आपने वर्ल्ड कप 2026 के स्कोर से ड्रॉप किया। ये अल्फाज थे एरन फिंच के। अब आपको ले चलता हूं माइकल क्लार्क की तरफ से कि माइकल क्लार्क के क्या रद्द अमल है। माइकल क्लार्क ने कहा कि जब मुझे पता लगा कि हारिस रऊफ को आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के यानी कि पाकिस्तान के स्कोर से आउट कर दिया गया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हारिस रऊफ के पास पेस भी है, हारिस रऊफ के पास एक्सपीरियंस भी है, और हारिस रऊफ के पास मैच तब्दील करने की सलाहियत भी है। लेकिन हारिस रऊफ को ड्रॉप करना ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बैड होगा, और स्पेशली बात करें हम ऐसी पिचों के ऊपर जहां बड़े बड़े टूर्नामेंटों के अंदर हर टीमों के ऊपर प्रेशर होता है एक दूसरे के ऊपर, जहां वो पेस की बात करें और फिर वो बात करें एक ऐसे बॉलर्स की जिनके पास बड़ा एक्सपीरियंस हो, तो वो इस चीज से बड़ा घबराते हैं और वो बड़े दबाव के अंदर आ जाते हैं। तो ये कहना था माइकल क्लार्क का, क्योंकि अगर हम देखें ये दोनों स्टेटमेंट एरन फिंच की और माइकल क्लार्क की तो सिमिलर मिलती जुलती ये स्टेटमेंट है। इनका कहना यह है कि एक ऐसा बॉलर जिसके पास पेस भी है और जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, और दूसरी हम बात करें और जो कि स्पेशली हारिस रऊफ की जो पेस वाली पिचेस हो तो वहां पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ये अल्फाज किसी आम क्रिकेटर के नहीं, ये अल्फाज एरन फिंच के और माइकल क्लार्क के हैं। ये अल्फाज इस वजह से मायने रखते हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की देखी बीबीएल 2026 के अंदर, उन्होंने देखी कि टॉप विकेट टेकर बॉलर हारिस रऊफ जिसने 20 विकेट हासिल की बीबीएल का टॉप विकेट टेकर, उसे पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो ये उनके लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि हमारे बीबीएल का टॉप विकेट टेकर ड्रॉप कर देना, ये बड़ी दलेराना सिलेक्शन थी, क्योंकि इसके बैकएंड के पीछे बड़ी रीजन है। इसके रीजन ये है कि हारिस रऊफ को हमने इस वजह से ड्रॉप किया कि हारिस रऊफ की एशिया कप की परफॉर्मेंस हमने देखी, उसके अलावा बैकएंड के ऊपर हमने देखा कि जो कंडीशंस फास्ट बॉलर के लिए नहीं है, तो उन पिचेस के ऊपर हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा स्कोर कंसीड होते हुए आए हैं और हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा स्कोर लगे हैं, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा एक्सपेंसिव हुआ। और बड़े बड़े मेजर मैचेस के अंदर, जो कि हत्ता के एशिया कप के फाइनल के मैच के अंदर भी हमने देखा हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा स्कोर लगा, और पाकिस्तान ने 3 दफा ट्राई करने की, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने ट्राई की कि हारिस रऊफ को ओवर दिया जाए, दिया भी गया, लेकिन एक्सपेंसिव रही, पाकिस्तान को बहुत बड़ा कॉस्टली पड़ा वो मैच। तो इस वजह से हारिस रऊफ को ड्रॉप किया है कि हारिस रऊफ की जगह एक स्पिनर को ऐड किया है। जो श्रीलंका की पिचेस है वो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादातर हमने देखा है फ्रेंडेबल नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के पास अपने भी अगर हम बॉलर देखें तो वनिंदु हसारंगा की बात कर लें, हम महेश थिकाशाना की बात कर लें, तो बाकी और भी स्पिनर तो फ्रेंडेबल जो हमने श्रीलंका की आज तक पिचेस देखी है वो स्पिनरों के लिए रही है हमेशा से फायदेमंद, और बड़ी पाकिस्तान ने ये दलेर वाला फैसला किया, पाकिस्तान ने स्पिनर ऐड किए। और ये हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मैच के अंदर भी ये चीज क्लियर होती हुई नजर आई, पहले टी20 मैच के अंदर। अब हम दूसरे के अंदर देख लेंगे तो ये चीज ये क्लियर हुई कि स्पिन ट्रैक पिचेस के अंदर आपको स्पिनरों के साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और स्पेशली हम बात करें नसीम शाह की तो फहीम अशरफ ऐड हो गए चौथे। तो ये बॉलर्स इनफ है, काफी है। कुछ टाइम हमें हारिस रऊफ को भी बैकएंड के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। हर चीज ये नहीं है कि ड्रॉप किया गया, कुछ चीजें प्लान के मुताबिक भी चलाई जाती है। ड्रॉप करने की वजह ये थी कि सलमान मिर्जा की अगर आप बॉलिंग करें कंपैरिजन हारिस रऊफ से तो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग है सलमान मिर्जा की, एक्सपीरियंस तो है हारिस रऊफ के पास, लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें तो बड़ी आउट क्लास नजर आती है। स्पेशली ये कि विकेट टू विकेट बॉलिंग जो सलमान मिर्जा करते हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि कंसिस्टेंट एक लेंथ के ऊपर एक जगह के ऊपर 6 बॉलों में से 5 से 6 बॉलें रेगुलर करता हुआ आए। तो ये लैक होती हुई आई थी हारिस रऊफ की, क्योंकि अगर आपने टी20 के अंदर
सक्सेसफुल होना है बॉलिंग के अंदर, तो फिर आपको अपनी लाइन ऑफ लेंथ के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हारिस रऊफ की पेस तो है लेकिन लाइन ऑफ लेंथ के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं आ रहा होता। हारिस रऊफ कभी लेग के ऊपर बॉल दे रहे थे, जो पिचेस मिल जाती हैं हारिस रऊफ को स्पिन ट्रैक, तो कभी लेग के ऊपर कभी ऑफ के ऊपर, तो वो हारिस रऊफ को बड़े एक्सपेंसिव रहते हैं हारिस रऊफ। तो ये चीज है, क्योंकि उनका माइंडसेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों की हमने स्टेटमेंट सुनी, तो उनका माइंडसेट ये है कि बड़े कीमती बॉलर, बड़ी पेस वाले बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर जो कि पिचेस हो, लेकिन ना उस तरह की पिचेस है और ना अगर हम बात करें ना उस तरह की कंडीशन हमें नजर आती है कि हम हारिस रऊफ को टीम के अंदर ऐड करें। हमारे पास पहले भी मौजूद है सलमान मिर्जा, उनकी बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, इनफ है। आपको जब कभी कोई इवेंट जीतना होता है तो आपको बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जो कि इस बार नजर आया पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। ये बड़े फैसले थे और अब ये चीजें साफ वाज़ेह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें रियलाइज होती जा रही है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला था और इस फैसले के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान का ये बजा फैसला था और ये बिल्कुल ठीक फैसला था कि हारिस रऊफ को ड्रॉप किया। क्योंकि श्रीलंका की पिचेस की बात करें और मैचेस भी रिकॉर्ड भी स्टार्ट किए, जो एनालाइज करने के बाद जो चीज नजर आई वो बिल्कुल ये नजर आती है कि कंडीशन मिलती जुलती नहीं है, कंडीशन वो नहीं है जैसा कि हम समझ रहे थे। कंडीशन बिल्कुल ही स्पिनरों के लिए मददेबल है, जो कि अभी हमने सीरीज देख रहे हैं श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, जो कि अब हमें नजर आने वाली है, तो उसके अंदर भी ये चीज क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो इन फैसले के ऊपर बड़े बड़े क्रिकेटरों का बयान जरूरी है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा मैटर करता है कि उनके क्या अल्फाज हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको किसी की बात सुननी पड़ेगी किसी बड़े प्लेयर की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस सीख कर आया है, तजर्बा है, जानता है, गलतियों से सीख कर आया, फिर अप एंड डाउन रहा है, पूरी लाइफ रिटायरमेंट हो चुका है, तो वो अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर करा, तो एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा शेयर किया। हम जानते हैं इस चीज के बारे में कि एक्सपीरियंस तो है हारिस रऊफ के पास, पेस भी है, ग्राउंड अगर उस तरह की पिचेस मिले, लेकिन ये 2022 का वर्ल्ड कप नहीं है कि अगर आपको कंडीशन मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की तरह तो उस तरह फायदेमंद साबित होगी, लेकिन कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, श्रीलंका की है, बिल्कुल लो बाउंस होगा, यहाँ उस तरह हारिस रऊफ को बाउंस भी नहीं मिलेगा इन पिचेस के ऊपर। लेकिन ये अलग बात है कि जिस बॉलर के पास एक्सपीरियंस है वो इन पिचेस से भी फायदा उठा लेता है। लेकिन बात यही खत्म ये कर लूंगा कि जो हमारे पास सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी है वो इस बार ठीक है और बाकी जो बॉलर्स हैं तो वो भी ठीक है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि वो बॉलर्स क्यों गए, उनके अंदर कोई गलतियां ऐसी नहीं है। तो हारिस रऊफ को इस बार चांस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हारिस रऊफ हर इवेंट खेलते हुए आए थे, तो यंगस्टरों को ये भी चीज बड़ी सीखने को मिलेगी कि हारिस रऊफ जैसा बॉलर जो कि डेब्यू से लेके आज तक हर टूर्नामेंट के अंदर खेलता हुआ आया पाकिस्तान टीम की तरफ से, वो भी ड्रॉप हो चुका है, तो हम भी ड्रॉप हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं अगर आपकी टीम के लिए खेलते हैं आप, क्योंकि फर्स्ट मैटर करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या बेस्ट होगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेस्ट था, मैटर करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या बेस्ट होगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेस्ट था, स्पिनर हमें यूजफुल होंगे श्रीलंका के अंदर तो हम स्पिनरों के साथ गए। तो ये बड़ी न्यूज थी आपके साथ शेयर की, स्पिनर हमें यूजफुल होंगे श्रीलंका के अंदर तो हम स्पिनरों के साथ गए। तो ये बड़ी न्यूज थी आपके साथ शेयर की। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।